आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बृहस्पतिवार के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करेंगे तो हमारे घर में धन वैभव यश कृति सब चीज़ की प्राप्ति होगी, और कौन सा ऐसा काम है जो हम अगर करते हैं तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम अगर चाहें तो लोग बोलता है ना कि कर्म प्रधान होता है, कर्म से ही इंसान का भाग्य बदलता है। अगर हमारे भाग्य में कुछ नहीं भी होता है और अगर हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, तो शायद वो चीज़ें हम हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारा कर्म जो है वो खराब होता है, हम नहीं ठीक से अपने कर्मों का निर्वहन करते हैं, तो शायद हमारे भाग्य में जो होता है वो भी आके चला जाता है। तो मैं बहुत सारी ऐसी ही बातें पे आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने आई हूँ जो कि हमारे सिर्फ घर को नहीं, हमारे परिवार को नहीं, हमारे भाग्य को बदल सकता है। हमारा कर्म ही है जो हमारे भाग्य को बदलता है। हमारा कर्म ही है जो अगर अच्छा करते हैं तो बहुत कुछ होता है और बुरा करते हैं तो सारा खेल जो होता है ना सिर्फ कर्मों का होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ओनली फॉर बृहस्पतिवार के दिन का है कि बृहस्पतिवार के दिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सा ऐसा कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला तो कि बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री है, खासकर महिलाएं, उनको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन कभी भी खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। अगर आप खाना खा लिए, कुछ भी मुंह जूठा कर लिए, तो आपको उस दिन नहाना नहीं चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन लोग ऐसा बोलता है कि इंसान को 2 बार नहीं नहाना चाहिए। तो आपको पहला काम ये करना है कि खाना खाने के बाद नहीं नहाना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि बाल तो बिल्कुल नहीं धोना है। आप पूजा पाठ करते हैं, भले बृहस्पति का कथा करें ना करें, लेकिन आपको बाल नहीं धोना है। खासकर महिलाओं को नहीं धोना है। लड़कियां अगर धो सकती हैं। किस हालात में आप बृहस्पतिवार के दिन बाल धोएंगे ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद आपको उस दिन भूल कर भी अपने नाखून नहीं काटने हैं। नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं, शेविंग नहीं करना है। अगर जेंट्स हैं तो उनको शेविंग नहीं करना है, लेडीज हैं तो उनको नाखून बाल नहीं काटना है, यानी कि पार्लर भी नहीं जाना है। आपको उस दिन इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। चौथा, आपको उस दिन भूल कर भी धोबी को कपड़े नहीं देना है। कितना भी कुछ हो जाए, उस दिन भूल के भी धोबी को कपड़े नहीं देने हैं। यहाँ तक कि अगर हो सके तो उस दिन घर में भी आप कपड़े मत धोइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति भगवान नाराज हो जाते हैं। इसलिए धोबी को कपड़े नहीं देना है, चाहे वो क्यों ना वॉश के लिए नहीं, आयरनिंग के लिए भी नहीं देना है। पांचवा आपको काम ये करना है कि बृहस्पतिवार के दिन कभी भी डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। मतलब कि झाड़ पोछ जो होता है ना, पोछा वोछा लगाना, इसको इग्नोर करना है। हाँ, अगर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे गंदा कर देते हैं घर को, या दूध वगैरह कुछ गिरा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उस घर में थोड़ा होता है प्रॉब्लम, तो आपको प्लेन पानी से, सादे पानी से सिर्फ घर को साफ करना है। उसमें कोई केमिकल सर्फ नहीं डालना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको नहीं करना है। फिर मैं अब बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। उस दिन आपको सुबह उठ के स्नान ध्यान करने के बाद, अगर शुभ मुहूर्त में आप उठते हैं तब तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आजकल भागम भाग वाला जीवन है, सबको ऑफिस जाना होता है, लेट नाइट लोग सोते हैं, तो सुबह कोई जल्दी नहीं जग पाता है। लेकिन आप जब भी जगें, उस दिन आपको नहाने के बाद पीले कपड़े पहने, जितना ज़्यादा पीला वस्त्र हो सके, पीला से ही जुड़ा हुआ जो कुछ भी है, पीला ही पहने। उसके बाद आपको कम से कम, भले आप फास्ट करें ना करें, लेकिन उस दिन आपको एक लोटा, तांबे का हो, पीतल का हो तो ज़्यादा बढ़िया है,
पीतल का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, एक पीला फूल लेना है, अक्षत, चंदन, उसके बाद पीली हल्दी, चने का दाल, गुड़, मुनक्का, इन सब सारी चीज़ों को डाल के आपको केले के पेड़ का पूजन करना है। भले आप फास्ट मत कीजिए, लेकिन एक लोटा में जल ले जाके आपके घर में, मतलब घर में तो ऐसे केले लगाने नहीं चाहिए, लेकिन बहुत शहर वाला जो घर होता है जिसमें कि हमें बालकनी मिलता है, तो बालकनी में अगर है तो आप वहाँ पे जाके उसमें जल दीजिए, छत पे रखा है तो उसमें दीजिए, या अगर नहीं है तो आप अपने तुलसी वाले गमले में उस जल को चढ़ा दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, अगर केला में ना करके तुलसी में भी आप उस जल को डालते हैं ना, तो विष्णु भगवान की कृपा आप पे होती है। दूसरा काम ये करना है कि कोशिश कीजिए कि उस दिन आपके घर का जो भी मतलब लोग हैं वो सारे लोग पीली चीज़ें खाएं। भले पूरे दिन ना खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही खाएं। अगर एक लड्डू है तो उसमें से थोड़े थोड़े सबको दे दीजिए। नहीं अगर लड्डू है तो बेसन के पकौड़े छान लीजिए। हाँ, दूसरा चीज़ आपको क्या नहीं करना है उस दिन, आपको भूंजा नहीं खाना है। मतलब जैसे हम लोग भूजा लाते हैं ना मार्केट से खरीद के, जैसे सैटरडे के दिन भूजा खाना जरूरी होता है, तो बृहस्पतिवार के दिन आपको भूजा नहीं खाना है। यहाँ तक कि सत्तू, जिससे कि हम लिट्टी बनाते हैं, वो सत्तू भी नहीं खाना है। चना का दाल खा सकते हैं, चने से बना हुआ लड्डू खा सकते हैं बेसन के, लेकिन सत्तू जो भूंजा हुआ होता है उसको नहीं खाना है। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, उसके बाद भूल के भी आप उस दिन अपने, मतलब कि आप नहाते हैं तो फेस वॉश वगैरह बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोग को ये एडिक्ट होते हैं कि बिना फेस वॉश और साबुन के वो नहीं नहा सकते। लेकिन आप कोशिश करें कि उस दिन आपको बिल्कुल नहीं नहाना है उससे। आपको बस नहाने वाले पानी में थोड़े से हल्दी डाल देने, उससे नहाइए, नहीं तो प्लेन पानी से नहाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप पूजा करने जाते हैं तो एक लोटनी में जल लीजिए, पीतल के लोटनी में, उसमें गंगा जल डालिए, फूल डालिए और पीला हल्दी डाल के पूरे घर में उस फूल से पानी का छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि बृहस्पति भगवान का कृपा आप पे बना रहेगा। उसके बाद एक काम और आपको करना है कि उस दिन आप चाहें तो अपने लिए घर का सामान खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीदिए, कपड़े खरीदिए, घर के एसेसरीज खरीदिए, शॉपिंग कर सकते हैं। जो भी आपको अपने लिए लेना है, घर के लिए लेना है, बच्चों के लिए लेना है, आप ले सकते हैं, लेकिन किसी को भी उधार देने से बचें। बृहस्पतिवार को के दिन आप भूल के भी किसी को उधार ना दें। इवन दूध वाले या कोई ऐसे जो आपके घर में रेगुलर काम करती हैं, काम वाली हो गई या दूध वाले हो गए, उन लोगों को भी उस दिन पैसे देने से बचें। लेकिन हाँ, आप अगर जब सामान खरीद रहे हैं तो वो पैसे आप दे सकते हैं, क्योंकि वो आप सामान परचेज कर रहे हैं तो वहाँ आप दे सकते हैं, लेकिन आपको उधार बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद सिंदूर लगाने की बात करते हैं। सिंदूर, लोग बोलता है कि बृहस्पतिवार के दिन हर पीला चीज ही करना चाहिए, लेकिन सिंदूर का मान्यता है कि बृहस्पतिवार के दिन एक तो कि सिंदूर लगाना ही नहीं चाहिए, बीच मांग नहीं निकालना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ अगर आप पूजा करें तो टीका लगा सकते हैं, लेकिन मांग नहीं भरना चाहिए। और अगर बहुत वैसा, जैसे कहीं शादी ब्याह पड़ गया, कोई फंक्शन पड़ गया या कुछ वैसा चीज़ है जो कि आपको सिंदूर लगाना ही ज़रूरी है, आपको लगाए बिना आप वहाँ नहीं जा सकते हैं या उस पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक सुहागन महिला जब तक सिंदूर नहीं लगाती है तब तक वो शायद परिपूर्ण नहीं दिखती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिंदूर लगाना है तो लगाना भी है तो आपको लाल सिंदूर लगाना है, पीला सिंदूर भूल के भी नहीं लगाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सौभाग्य में काफ़ी वृद्धि होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि विष्णु भगवान का कृपा जो है आप पे और आपके पूरे परिवार पे मतलब हमेशा बरसेगी। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें ही होती हैं, जैसे हमारी छोटी छोटी आदतें अगर हम सुधार लेते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। उसी तरह से अगर हम छोटी छोटी इन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं और इसमें अगर बदलाव लाते हैं या सुधारते हैं ना, तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे घर के बरकत में वृद्धि होती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट अपडेट के साथ। राधे राधे।